आज हम मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है भारिया जनजाति। यह जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजाति या विशेष कमजोर जनजाति के रूप में जानी जाती है। जो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां जो बेगा है, सहरिया है और एक भारिया है, उनमें से एक भारिया भी है। जो भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर 2 जिलों में विस्तृत है। छिंदवाड़ा में एक तामिया विकास खंड है और वहां पर पातालकोट एक स्थान है। वहां पर भारिया जनजाति का बाहुल्य है। वहां पर भारिया जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला, क्योंकि यह जो क्षेत्र है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों से उतरकर अंदर की ओर जाना होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पातालकोट, पाताल की ओर जाना होता है। फिर यह जो जनजाति है कोलेरियन परिवार या द्रविडियन परिवार से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि जब पांडव जो हैं अज्ञातवास में थे और कौरव के जो गुप्तचर हैं वो पांडवों को ढूंढ रहे थे, तब जो पांडवों में से अर्जुन जो थे उन्होंने अभिमंत्रित कर कर इनको शस्त्र दिया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र या अग्निशस्त्र, इस टाइप से शस्त्र था जो अभिमंत्रित था, वो इनको दिया। किनसे लड़ने के लिए, कौरवों के गुप्तचर से। ठीक है, अब इनसे ये लड़ने गए और ये जीत कर आए, विजयी होकर आए, तब इनका नाम भारिया पड़ा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि यह जो जनजाति है भार ठाती है या भार ढोती है, इसलिए इनका नाम भारिया पड़ा। भारिया जनजाति की जो उपजाति है भूमिया, भुइहार और पंडो। पंडो जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। जो भारिया हैं वो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, जैसे सहरिया भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है, और ये हम यहाँ पर जो राजा कर्णदेव हैं उनको यह अपना पूर्वज भी मानते हैं। ठीक है। पातालकोट के जो भारिया हैं वो लोग अभी भी जो मुख्य धारा है उनसे दूर हैं। ठीक है, तो 1981 में एक जनगणना हुई थी, तब इनको जंगलियों का जंगली कहा गया था, है ना। ठीक है, और हमने बीच में समाचार पत्रों में पढ़ा भी था, ये बेलों की जगह खुद जुट जाते हैं और फिर खेती करते हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोग राजा कर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं और यह द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है, जैसे कोलेरियन जो बताया था मैंने आपको। फिर जो जनजाति है इसकी जो शारीरिक बनावट है वो कैसी है, इनका रंग काला होता है, कद जो होता है वो कैसा होता है, मध्यम। ठीक है, फिर आंखें जो होती है छोटी होती है, काली होती है। फिर जो बदन है वो छरहरा होता है और नाक या नक्श जो भी कहेंगे, इनकी जो नाक होती है चौड़ी होती है लेकिन सुडौल होती है, सुंदर दिखाई देते हैं लोग। ठीक है, भारिया जो जनजाति है उनकी वेशभूषा या पहनावा जो है उसमें जो पुरुष हैं, पुरुष धोती कुर्ता और बंडी, बंडी जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्लीवलेस बनियान जिसमें एक जेब होता है। ठीक है, और धोती कुर्ता पहनते हैं। फिर पगिया मतलब पगड़ी बांधते हैं सिर पर। फिर जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है, हरे लाल रंग की सेंदरी साड़ी कहलाती जो, वो पहनती है ये, और आभूषण प्रिय है, हल्की धातु के आभूषण पहनते हैं लोग। भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति का भोजन जो है
उनका मुख्य भोजन पेज है। पेज जैसा कि हमने बताया था मोटा अनाज होता है, उसमें नमक होता है, उसको घोल दिया जाता है, ठीक है, और उसको पकाकर ये लोग खाते हैं और मेहमानों को परोसते हैं, है ना। सत्कार में इसका बहुत महत्व है। फिर है महुआ और आम की बिज्जी होती है, उसकी रोटियां बनाकर ये खाते हैं, ठीक है। जैसा आम जो होता है, आम का हम लोग रस खाते हैं, उसके बाद जो गुठली बनती है, गुठली की जो बिजी है ना, जिसको बिजी बोलते हैं, ठीक है, उसकी ये रोटियां बनाकर खाते हैं। फिर कंदमूल, क्योंकि खाद्य संग्राहक भी है तो कंदमूल भी ये लोग खाते हैं। फिर ये मांसाहारी है, शिकार करते हैं, और शिकार में जो इनका मुख्य हथियार होता है वो कुल्हाड़ी होता है, और विभिन्न प्रकार के जो फंदे भी ये लोग बनाते हैं कांटे लगाकर, है ना। कांटा है, फंदा है, टोकरियों के नीचे टोकरियां लगाकर, जैसे टोकरी लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको एक टहनी से उसको एक रस्सी से बांधकर दूर रख दिया, जैसे इसके नीचे कुछ खाने को यहाँ रख दिया, ठीक है, और जैसे कोई जानवर आता है इसको खाने को, इसको खींच दिया जाता है, टहनी गिर, जो टोकरी है गिर जाती है और ये लोग शिकार कर लेते हैं, ठीक है। भारिया जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक जीवन है वो इस प्रकार है। ये डहिया खेती करते हैं। डहिया खेती मतलब झूम खेती। झूम खेती मतलब स्थान परिवर्तित कर करके खेती करना, है ना। जंगल को काटना, उसको जलाना, उसकी राख में बीज डालना, फिर जो बारिश होगी तो फिर उपज पैदा होगी तो उसका ये उपभोग करेंगे। तो ये डहिया खेती करते हैं, लेकिन वर्तमान में यह स्थायी खेती करने लगे हैं। फिर ये शिकारी भी हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये इनका जो कुल्हाड़ी है मुख्य हथियार होता है, और उससे ये शिकार करते हैं और विभिन्न प्रकार के फंदे बनाते हैं जिससे शिकार किया जाता है। फिर यह खाद्य संग्राहक है ना। कंदमूल इकट्ठा करते हैं, वनोपज इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मजदूरी भी करते हैं। फिर ये शिल्पी होते हैं, अच्छे शिल्पकार होते हैं। तो बांस है, लकड़ी है, उनसे टोकरियां बनाते हैं और भी सामग्रियां जो बनाते हैं ये लोग, जिसको बाजार में ले जाकर बेचते हैं, ठीक है। तो अच्छे शिल्पकार भी होते हैं। जो भारिया जनजाति है इनके जो आवास होते हैं झोपड़ी नुमा होते हैं, ठीक है। ये मिट्टी, घास फूस, लकड़ी, बांस, पत्ते आदि से बनाते हैं। और 20 से 25 जो घर होते हैं ये सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, ढाना। जैसा कि हमने शहराना देखा था शहरिया में, और जो बेगा जो बाहुल्य जो क्षेत्र होता है वो बेगाचक कहलाता है ना। शहरिया में शहराना कहलाता है। और इसमें जो है ये जो क्षेत्र जहाँ पर भारिया जनजाति रहती है वह ढाना कहलाता है। भारिया जो जनजाति है इसका जो सामाजिक संगठन है प्रजातांत्रिक है। इनका जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, पटेल। और जो अन्य सदस्य हैं भुमला है, पड़ीहार है, कोटियार है। तो ये जो है समाज के लिए निर्णय करते हैं। कोई भी समस्या आती है, विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद हुआ, खेती से संबंधित विवाद हुआ, जो भी संपत्ति संबंधित विवाद हैं, तो ऐसे विवादों को ये लोग निपटारा करते हैं, है ना। ये रूढ़ियों से बंधा हुआ है ना। रूढ़ी जो होती है कि नियम जो कहेगा वही माना जाएगा, है ना। रूढ़ियाँ चली आती हैं कि ऐसा ही होगा, कि पुत्र को ही सत्ता मिलेगी, पुत्री को नहीं मिलेगी। फिर कि जो भी इनके नियम कानून होते हैं उस तरीके से इन लोग निर्णय लेते हैं और जो भी समस्या है उसका निराकरण करते हैं। भारिया जो जनजाति है इसमें विवाह अन्य जनजातियों की तरह ही होते हैं, ठीक है। इनमें रीति रिवाज अलग अलग पाए जाते हैं। तो विवाह है, मंगनी है, लमसेना है, राजीबाजी है, विधवा विवाह है, इस प्रकार के विवाह इसमें पाए जाते हैं। मंगनी विवाह जो है इसमें क्या होता है, जो लड़का है उसके जो पिता हैं वो कहाँ जाते हैं, लड़की के घर जाते हैं। फिर वहाँ आंगन में बैठते हैं, उनके जो घर वाले हैं उनसे बातें करते हैं, फिर उनसे पानी मांगते हैं। पानी मांगने का अर्थ यह है कि यह विवाह का जो है प्रस्ताव लेकर आए हैं,
यदि इनको पानी, इन लोगों ने, लड़की वालों ने इनको पानी दे दिया या पानी पिला दिया, तो यह मानेंगे कि ये लोग विवाह के लिए या मंगनी करने के लिए तैयार हैं। और यदि ये तैयार नहीं है तो ये पानी नहीं पिलाते, फिर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। फिर लमसेना विवाह, यह सेवा विवाह है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, है ना, कि इसमें जो लड़का होता है वो वधू मूल्य देने में असमर्थ होता है, ठीक है, इनको वधू मूल्य देना होता है लड़की को। तो ये अब इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतना जो फसल है या जो भी है, मोटा अनाज वगैरह वगैरह, ये चीज़ देने के लिए इनके पास नहीं होती है। तो फिर ये यहाँ पर जो लड़का है ससुर के घर जाकर काम करता है, ठीक है, और सेवा करता है, और सेवा के बदले में जो ससुर है अपनी पुत्री का हाथ इनके हाथों में दे देता है। यह है सेवा विवाह, और यह लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यह जो विवाह है राजी बाजी विवाह, प्रेम विवाह है, लव मैरिज है। इसमें युवक और युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो युवती है, ठीक है, जो युवती है वो लड़के के घर जाती है और लड़के के घर में जाकर लड़के के ऊपर हल्दी छिड़क देती है ना, छिड़क देती है। और फिर जो पंच हैं वो लोग इन दोनों का विवाह करा देते हैं, चाहे इस जो लड़की के या लड़के के जो माता पिता हैं उनकी मर्जी हो या ना हो, पंच इनका विवाह संपन्न करा देते हैं। फिर विधवा विवाह है। तो विधवा विवाह जो है, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, वह जो युवती है वो अपने देवर से विवाह कर सकती है या फिर अन्य पुरुष से भी विवाह कर सकती है। ये देवर के नाम की चूड़ियां पहन लेती है, ठीक है, तो ये चूड़ी प्रथा के अंतर्गत भी आता है। इसमें जो मृत्यु के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है और जलाया भी जाता है। उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर रिश्तेदारों को खबर करते हैं, और जब तक रिश्तेदार नहीं आते हैं तब तक शव यात्रा नहीं निकाली जाती है। फिर जो दो लकड़ी होती है उसका ये लोग अर्थी बनाते हैं, जो मृतक है उसको उस पर लिटाते हैं और उसकी शव यात्रा निकालते हैं। फिर कंधे बदलते हैं, है ना, कंधे बदल बदल कर शव यात्रा आगे ले जाते हैं, ठीक है। मृतक की अर्थी पर चिलम है, तंबाकू है ना, ऐसी अन्य जो वस्तुएं हैं जिसका वह जो मृतक शौकीन होता है वह भी रखी जाती है, जैसा कि अन्य समाज में भी रखा जाता है इस तरीके की चीजें, ठीक है। भारिया है, उसमें धर्म और जादू पाया जाता है। ये मुख्यतः आत्मावादी होते हैं, मतलब आत्मा विश्वास करते हैं। एक मानव शास्त्री है टाइलर, इनने जो है आत्मावाद का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि आत्मा होती है, ठीक है। आत्मा दो तरीके से बताई थी उन्होंने, एक तो मुक्त आत्मा बताई थी और एक शरीर आत्मा। तो जो शरीर आत्मा है इसके चले जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और एक जो मुक्त आत्मा है, जैसा कि हम स्वप्न लोक में जाते हैं, हम सोए हैं और जो हमारी आत्मा है, ठीक है, हम लोग जो स्वप्न में कई लोगों से मिल जाते हैं, है ना, जहाँ हम कभी नहीं गए हो वहाँ भी चले जाते हैं। तो ये जो मुक्त आत्मा है यह वापस भी आ जाती है, मतलब हम सोए हैं, जब हम लोग स्वप्न लोक में इधर उधर घूम रहे हैं और जैसे नींद खुलती है वापस आ जाती है। और जो शरीर की जो आत्मा है वो एक बार जाती है तो फिर वापस लौटकर नहीं आती है, ठीक है। तो आत्मावाद का जो सिद्धांत है टाइलर ने दिया था। उनका मानना था कि जो जनजातियां हैं या जो लोग पुराने जो आदिम लोग रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो व्यक्ति जाता है तो ऐसी कोई चीज चली जाती है जिसके कारण आदमी मृत हो जाता है। और दूसरा, जब वो स्वप्न लोक में जाता है तो वो देखता है कि हम पूर्वजों से मिला है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनसे भी मिलाए हैं, ऐसे लोग से मिलकर आ जाते हैं जिनका हम कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति हमको हमारे पास होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार हम लोग पहाड़ पे से गिर जाते हैं, कहीं हमको सर पर काट लेता है ना। तो ये जो घटनाएं होती है उससे जो है आत्मा का जो है सिद्धांत प्रतिपादित इनने किया था, ठीक है। तो ये आत्मावादी है। कौन?
भारिया। फिर तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत, चूंकि आत्मा को मानते हैं मतलब भूत भी होता है और प्रेत भी होती है, क्योंकि जो आदमी मरता है उसकी आत्मा भटकती होगी, तो आत्मा भटकती है तो स्वाभाविक है वो घूमते होंगे, तो इनसे ये किसी के शरीर में भी आ जाते होंगे। जब किसी के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं तो फिर उनको निकालने का जो इनके ओझा होते हैं या जो तांत्रिक क्रिया जानते हैं वो लोग करते हैं। फिर ये त्योहार मनाते हैं, उसमें एक त्योहार है नवाखानी। तो नवाखानी जो त्योहार है, जब नई फसल आती है तो उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। अन्न है, जो नया अन्न है, नए जो सब्जियां हैं, जो भी है उसकी ये पूजा करते हैं। यह त्योहार इनका व्यक्तिगत त्योहार है नवाखानी, किनका? भारिया। फिर एक बिदरी पूजा करते हैं। बिदरी पूजा वह है कि ये धरती की पूजा करेंगे, बादल की पूजा करते हैं और बीज की पूजा करते हैं। यह फसल उगाने से पहले, है ना, इसकी पूजा करते हैं। जैसे खरीफ की फसल के भी बोनी होने वाली है तब इसकी पूजा करेंगे। फिर एक जवारा जो है वह नवरात्रि में किया जाता है, है ना, ठीक है। फिर इसमें गोवर्धन की जो आंगन को लिपा जाता है, गोवर्धन बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जो पशु होते हैं उनको खिचड़ी खिलाते हैं। फिर होली है, होली में ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, ठीक है, रंग गुलाल खेलते हैं, ठीक है। भारिया जनजाति है, इसमें देवी देवता है। तो बूढ़ा देव जो है वो ग्राम का देवता होता है, ठीक है। इसका चबूतरा गांव में बनाया जाता है और यह गांव का रक्षक होता है। फिर एक है मुठवा देव। ये जो मुठवा देव है, ये ग्राम है, इसकी सीमा पर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वर्ष में एक बार पूजा होती है और यह जो ग्राम की सीमा पर होता है तो ये गांव की रक्षा करता है, किसी भी संकट को आने से रोकता है। फिर जो मेघनाथ स्तंभ भी गांव में लगाया जाता है और इसकी पूजा होली के पहले की जाती है और उसके बाद फिर होली खेली जाती है। फिर जो भीमसेन देवता है वह विवाह का वरदान देने वाला देवता है और इसकी पूजा के बाद सेतम और भड़म जो नृत्य होते हैं, ठीक है, इस जो जनजाति के प्रमुख नृत्यों में से एक है सेतम और भड़म, है ना। और यह नृत्य कब करते हैं? भीमसेन का जो वह है देवता, उनकी पूजा करने के बाद सामूहिक रूप से किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें नृत्य है एक सेला और कर्मा। ये नृत्य भी भारिया जनजाति में किए जाते हैं, कर्मा और सेला नृत्य, ठीक है। भारिया जो जनजाति है उसकी बोली भरनोटी के नाम से जानी जाती है। भारिया जनजाति में सेतम नृत्य किया जाता है। यह नृत्य है जो भारिया जनजाति में सेतम नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है वह पारंपरिक है। इसमें यह होता है कि जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं, तो ग्रुप में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। एक का चेहरा इधर और दूसरे का चेहरा इधर, बीच में एक पुरुष होता है जो ढोल बजाता है। इसमें जो एक ग्रुप की महिलाएं गाती हैं, फिर इस जो इन्होंने शब्दों को गाया है उसको ये वाले जो ग्रुप वाले हैं दोहराते हैं, ठीक है। यह नृत्य सेतम नृत्य है, ठीक है। भारिया जो जनजाति है उसमें भड़म नृत्य होता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है और वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं और जो ढोल वादक होते हैं वो कतार में खड़े हो जाते हैं और टिमकी बजाने वाला घूम घूम कर इनके बीच में चलता रहता है। और जो लोग होते हैं वो समानांतर रूप से खड़े होकर कदम ताल मिलाते हुए संगीत पर नृत्य धीरे धीरे करते हैं। यह भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है।